Parts of this video might be muted due to copyright claim. Hi guys, my name is Tahir Farooq. And my name is Sabi Suhail. So guys, आज हम रेड करेंगे दिस इज न्यू इंडिया और ये हमने लिए है मोस्ट अमेजिंग क्लिप्स के चैनल थे जो कि हमारे चैनल का एक बहुत बड़ा स्टार्ट था और इनको तो हम कभी भूल ही नहीं सकते क्योंकि हमने अपना चैनल का स्टार्ट मिड भी इन्हीं के चैनल से वीडियोस ले लेके किए। इनकी सपोर्ट, इनका कभी क्लेम हमें ना भेजना, इट्स फॉरएवर लाइक अ थैंकफुल गिफ्ट फ्रॉम देयर साइड कि हम यूट्यूब पे आए और इन्होंने हमें सपोर्ट किया डिस्पाइट के कोई क्लेम श्लेम नहीं भेजा बाकी चैनल्स की तरह। दिस इज अ न्यू वीडियो और देखते हैं कि इस दफ़ा इंडिया में अब क्या नहीं डेवलपमेंट हो रही है, तो इट्स वेरी डेवलप्ड। So let's move towards the video. मोस्ट अमेजिंग क्लिप्स। ये है भारत, एक ऐसा भारत जो अपने आईटी सेक्टर और डिजिटल स्किल्स के मामले में अच्छे देशों से आगे निकल गया है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है जो आने वाले कुछ ही सालों में तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएगी। बात करें डिफेंस की तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस दुनिया की सबसे बेहतरीन आर्म्ड फोर्सेस में से एक है। वही भारत आने वाले समय में दुनिया में हाई राइज बिल्डिंग्स की लिस्ट में भी अपनी जगह बनाते जा रहा है। Wow. रोड नेटवर्क के मामले में भी भारत ने कई देशों को पीछे कर दुनिया में दूसरे सबसे बड़े रोड नेटवर्क का दर्जा भी हासिल कर लिया है। वैसे एरिया के मामले में हमारा प्यारा भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। हैदराबाद, कोलकाता। दुनिया भर की 500 सबसे बड़ी कंपनियां भी भारत में काम करना चाहती हैं, जिसके चलते ज्यादातर कंपनियां अपने ऑफिस भारत में सेटअप कर रही हैं। बात हो स्पेस की तो भारत स्पेस रिसर्च और स्पेस मिशन के मामले में दुनिया के टॉप देशों को टक्कर दे रहा है। वही माना जा रहा है कि आने वाले समय में दुनिया के वर्किंग एज पॉपुलेशन में 1/5 भारतीय होंगे। एंटरटेनमेंट की बात करें तो भारत दुनिया की सबसे ज्यादा फिल्म प्रोड्यूस करने में सबसे ऊपर है। बॉलीवुड नंबर 1। डेमोक्रेसी की बात करें और भारत का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसमें कोई शक नहीं कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। आने वाले कुछ समय में भारत इंटरनेट यूजर के लिस्ट में चाइना की बराबरी कर दुनिया के टॉप पर होगा। भारत अपनी सिटीज को बेहतर और स्मार्ट बनाने के लिए एक यूनिक प्रोग्राम भी चला रहा है, जिससे आने वाले समय में देश में करीब 100 स्मार्ट सिटीज होंगी। टेक्नोलॉजी के एरिया में भी भारत काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जहां पर हर बड़ी सिटीज में आईटी पार्क मौजूद है। ना खूबसूरत है ये। एक अनुमान के अनुसार आने वाले समय में हमारे देश की 5 बड़ी सिटीज की इकॉनमी दुनिया की कुछ मिडिल इनकम कंट्रीज के बराबर होगी। वाओ, एक शहर की। मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भी भारत ने काफी अच्छी प्रोग्रेस की है और भारत दुनिया के कई डेवलप्ड देशों से आगे निकल चुका है। बात हो खेलकूद की तो देश में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी जोर दिया जा रहा है। मोटर स्पोर्ट्स की दुनिया में भी भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां वर्ल्ड क्लास मोटर रेसिंग ट्रैक मौजूद है। मुझे नहीं पता था वैसे इसके बारे में। बात हो दुनिया के टॉलेस्ट स्टैच्यू की तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम ही लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। टॉलेस्ट स्टैच्यू की बात तो हो ही गई, अब बात करें हाईएस्ट की तो भारत का चेनाब रेलवे ब्रिज भी दुनिया का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बन चुका है। मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी इस पर। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आप अपनी सिटी का नाम हमें वाह यार, सबसे सो इम्प्रेसिव, सो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे मज़े की जो मुझे बात लगी ना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो हमें पता है ये लोग कब से काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज़ पे कब से काम किए जा रहे हैं, इन तरह की कंस्ट्रक्शंस बहुत कर रहे हैं लोग। लेकिन सबसे मज़े की बात जो मुझे लगी ना, इनका रोड स्ट्रक्चर। किसी भी मुल्क में अगर आपने बड़ा मुल्क है इंडिया और ट्रैफिक को अवॉइड करना हो
आपने रश आवर्स को अवॉइड करना हो, रोड एक्सीडेंट्स को अवॉइड करना हो, तो सबसे जो कॉमन चीज़ होती है कि आप वहाँ के रोड्स को ऐसे डिज़ाइन करो कि वहाँ पे ट्रैफिक ना हो, हर वक्त चहल पहल रहे, ट्रैफिक सिग्नल्स कम से कम यूज़ हों, क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल्स की वजह से ही ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। कोई भी सिग्नल तोड़ के बढ़ता है आगे, दूसरे से दूसरी गाड़ी आ रही होती है और एक्सीडेंट हो जाता है। तो रोड की कंस्ट्रक्शन, मैपिंग, सबसे बड़ी चीज़ मैपिंग बहुत मायने रखती है। और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि कितने ब्रॉड रोड्स और कितनी मज़े की कंस्ट्रक्शन की गई थी रोड्स की। हाँ, मैंने वो बहुत अच्छी बात थी। तो ये बहुत बड़ा मुल्क है और इसमें भी रोड मतलब हर कंट्री से पाकिस्तान छोटा मुल्क है, यहाँ पे तब पाकिस्तान सक्सेसफुल होगा जब अपने उस छोटे एरिया को, हमारा छोटा एरिया है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, बहुत मतलब 1/3 कह सकते हैं आप, तो हमने वो कर लिया था, हम एक अच्छे। लेकिन इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है। इंडिया ने कुछ जब भी वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा रोड सिस्टम है, क्योंकि उसका मतलब है कि इंडिया ने अपने पूरे जो एरिया है, जितना बड़ा एरिया है, उसको हर कोने तक रोड पहुंचा दी है और अच्छे रोड पहुंचा दी। तो ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है इंडिया ने। मतलब इंडिया में सिर्फ एक तरह के लोग थोड़ी रहते हैं, 1000 तरह के कम्युनिटीज़ को आपस में कनेक्ट कर दिया बाय रोड से। और मजे की बात है कि चाइना की टक्कर दे रहा है इंडिया, चाइना को टक्कर दे रहा है इंटरनेट में। उसके अलावा बड़ी से बड़ी कोई कंपनी, गूगल हो जाए, एप्पल हो जाए, माइक्रोसॉफ्ट, हर लग्जरी ब्रांड इंडिया में आना चाहते हैं। और वाकई में क्योंकि लोग हैं वहाँ के टैलेंटेड, इंडिया डिजर्व करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हम पाकिस्तानी हैं हम ये बोलेंगे क्यों भाई, ये क्यों। जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है, जो चीज़ बुरी है वो बुरी है। बट ये बहुत अच्छी बात है कि इंडिया चांद पे चला गया और वहाँ गया साउथ वाली साइड पे, जहाँ कि दूसरा जा ही नहीं सकता। जा सकता होगा फ्यूचर में, अब तक गया नहीं कोई। हाँ, और वो जगह जो ज़मीन से उस साइड पे है। उसके अलावा आप देखें कि कश्मीर से मतलब जो ऊपर उनका मतलब जहाँ से वो चाइना का बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, यहाँ से देखें तो बिल्कुल उस कोने तक जहाँ पे श्रीलंका शुरू होता है, कितनी डाइवर्सिटी आ जाती है और हर चीज़ को खूबसूरती के साथ। मतलब इंडिया बहुत खूबसूरत है, ये नहीं रियली प्रोग्रेस एंड स्टिल प्रोग्रेसिंग। सबसे बड़ी चीज़ किसी भी कंट्री का डेवलप्ड होना इतना अच्छा नहीं होता जितना कि डेवलपिंग होना, और इंडिया इज स्टिल डेवलपिंग डे बाय डे मॉडर्नाइजेशन बढ़ रही है, टेक्नोलॉजीज इम्प्रूव हो रही हैं, एंड दैट्स इट। इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ किसी भी कंट्री के लिए नहीं हो सकती। बिल्कुल, बाकी मैं कहूँगा चाइनीज़ ही बहुत मेहनती होते हैं। हम कहते हैं चाइनीज़ लोग बहुत मेहनती होते हैं, वो भी मेहनती होते हैं, लेकिन इंडियंस ही बहुत मेहनती हैं। दे आर लॉयल टुवर्ड्स देयर ओन कंट्री। हाँ, आईटी सेक्टर बन गया इतना बड़ा, आईटी की दुनिया में बोला जाए तो इंडिया सबसे बड़ी चीज़ है। उन लोगों ने टेक्नोलॉजी तो बढ़ाई है, साथ अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को डिज़ाइन इस तरह से किया कि वो ब्यूटी भी दे रहा है और स्पेस भी प्रोवाइड कर रहा है आने वाले जनरेशंस के लिए। मैं आजकल मास्टर शेफ इंडिया देख रहा हूँ। मास्टर शेफ इंडिया एक जैसे एक डिश है मैक्रोन्स, पता है ना मैक्रोन्स का, वो फ्रांस की डिश है। तो मैं वहाँ तो जो इधर एक शेफ़ है ना, इंडियन शेफ़ जो मतलब मास्टर शेफ में थी, वो भी इंडिया की, वो भी मैक्रोन्स बनाती है। तो सारा जज कहता है मैंने आपको एक बात बतानी है, मैंने बताई नहीं मुझे आपको, क्योंकि उसका चैलेंज था, उसकी अपनी डिश मतलब पेश की थी कि आप लोग ये बनाएंगे, जो जज थी दरमियान वाली। तो कहते हैं कि मैं किसी फ्रांस में गया था, वहाँ पे कोई मतलब जो शेफ़ था वहाँ का बहुत बड़ा सेलिब्रिटी, जो भी बड़ा शेफ़ था, तो उसने मुझे कहा था कि हाँ मुझे पता है कि यहाँ से अच्छी जो एक मैक्रोन है वो मुंबई में बनाती है। तो वो तो इतनी बड़ी कॉम्प्लीमेंट की बात है कि खाना हो, मिशेलिन स्टार्स भरे पड़े हैं इंडिया में, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, किसी भी बड़ी कंपनी का CEO हो, कोई चीज़ हो, मतलब क्रिकेट हो, कुछ भी हो। आई थिंक दिस इज़ समथिंग वेरी अप्रिशिएट करना चाहिए कि बहुत अच्छा है। और मुझे बहुत खुशी है देख के, देयर इज़ नो हेट, देयर इज़ नो जेलसी, इट्स जस्ट हैप्पीनेस, क्योंकि हम इंडिया से जुड़े हुए हैं 2 सालों से। हमें पता है देयर इज़ अ वेरी ब्राइट and very beautiful side of India, which is very bright and colorful in upcoming future. तो हमें बहुत खुशी होती है। हाँ, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।